जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे चैनल अनुराग महोबा ब्लॉग पर। मित्रों, अगर आज आपका प्रथम आगमन है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो देख करके जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो वो ज़रूर दें, क्योंकि आपके सुझाव ही हमें आगे ले जाने में सहायक होते हैं। और अगर वीडियो आपको किसी भी कारण से अच्छा लगे तो इष्ट मित्रों के बीच शेयर ज़रूर करें, कुछ चैनल का सहयोग हो जाएगा। इस समय क्रम चल रहा है बेला के गौने का, और उसी प्रसंग के तहत बेला ने जब अपने भाई ताहर का सर काट लिया ब्रह्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए, ब्रह्मा उसके पति का नाम है। जिन लोगों ने पूर्व प्रसंग न देखे हों वो आई बटन पर दिए हुए वीडियो को देखें, सारी बात समझ में आ जाएगी। और जिनको जानकारी है तो कोई बात नहीं। तब जब बेला अपने भाई ताहर का सर काट लेती है तो वह युद्ध भूमि को छोड़ करके वापस आती है ब्रह्मानंद के तमुआ में, और जाकर के 16 श्रृंगार करती है और अपने सभी अंग वस्त्रों को सुसज्जित करती है। जो पुरुष का स्वरूप था उसका त्याग करती है और उसके साज श्रृंगार के बाद अप्सराएं शर्मिंदा हो जाएं, ऐसा सुंदर स्वरूप पुनः दमकने लगता है और उसे थाल में रखकर वो जाती है राजकुमार ब्रह्मा के पास और कहती है, हे स्वामी, मैंने आपकी इच्छा की पूर्ति कर दी है। मैं अपने भाई ताहर का शीश काट कर ले आई हूँ। और ऐसा सुनते ही मूर्छित सी अवस्था में पड़े ब्रह्मानंद की आंखें खुल जाती हैं और वो ताहर के शीश को पहचान कर एक फीकी मुस्कान के साथ में पुनः आंखें बंद कर लेता है। तब बेला कहती है, हे पतिदेव, मेरे प्यारे प्रियतम, मैंने आपकी ही प्रसन्नता के लिए अपने भाई का बलिदान दिया है और आपने फिर आंखें मूंद लीं। आपने ही मुझे वचन दिया था कि मैं अगर ताहर का सर काट कर ले आऊँगी तब आप मुझे अपनी प्रिया बनाएंगे। तब ब्रह्मानंद कहता है, सत्य कह रही हो तुम। जो मेरे हृदय में अग्नि जल रही थी वह ताहर के सर को देखकर शांत हो गई है, लेकिन मैं उस अग्नि को बुझने के बाद ये महसूस करने लगा हूँ कि अब मेरा जीवन ज़्यादा देर का नहीं बचा है। और इसलिए मैं तुम्हें ये सलाह देता हूँ कि मैं तो तुम्हारा पाप का पति हूँ, यानी इस देह से मैंने विवाह किया है, लेकिन सच्चा पति तो तुम्हारा वह उदल है जिसने तुम्हारे लिए इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतने संकट झेले। तो वो तुम्हारी हमेशा ही रक्षा सुरक्षा में तत्पर रहेगा। महोबा में दौलत की कमी नहीं है, पारस पत्थर है घर में, जितना भी धन चाहो तुम्हारे पास आता रहेगा और तुम वहाँ पर सभी प्रकार के सुखों का भोग करो। और अगर ससुराल में रहना पसंद ना हो तो अपने पिता पृथ्वीराज के यहाँ चले जाओ, उनके पास भी धन की कोई कमी नहीं है। तब बेला कहती है, स्वामी, मैंने इसके लिए अपने भाई का शीश नहीं काटा है। तब ब्रह्मा कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे साथ चिता में जलने के लिए सज्ज हो जाओ,
क्योंकि अब यह जीवन ज़्यादा देर का नहीं है। और इतना कह करके ब्रह्मा राम राम का उच्चारण करते हुए अपने प्राण त्याग देता है। और ऐसी स्थिति को देखकर बेला पछाड़ खाकर गिर पड़ती है, अपने सर के बालों को नोचने लगती है, अंग वस्त्रों को फाड़ने लगती है, अपनी कलाइयों को काटने लगती है और वो बेसुध हो जाती है। इतना अधिक दुख है उसको कि वह अपने आपे में नहीं है, चाहे जिस जगह से गिर जाती है और चाहे जिस अंग को लहूलुहान कर रही है। और ये खबर पूरे लश्कर में पहुंच जाती है और इसी प्रकार से होते हुए महोबा में पहुंचती है। तब राजा परमाल, रानी मल्हा और उनकी सारी अन्य रानियां बहुत अधिक विलाप करने लगती हैं। पूरा महोबा शोक संतप्त हो जाता है। किसी के घर में भोजन नहीं बन रहा है, छोटे छोटे बच्चे बिलखने लगते हैं भूख से। और ऐसी दुख की घड़ी में कोई किसी का साथ देने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति थी महोबा की। और अब आप सुने बेला का आगे का हाल। कुछ देर में बेला रानी अपना सत्य संभाल कर उठती है और वहाँ पास में खड़े हुए पहरेदार से कहती है, जाओ जाकर के ऊदल को मेरे समीप लेकर आओ। और जाता है धावन। ऊदल और लाखन साथ साथ बैठे हैं। जाकर के वो बेला रानी का संदेशा देता है। ऊदल और लाखन नंगे पांव दौड़ते हुए आते हैं और ऊदल कहता है, महारानी क्या आदेश है आपका। तब बेला कहती है कि अब मैं अपने पति के साथ में सती होना चाहती हूँ, क्योंकि बिना पति के स्त्री की गति नहीं है। इसलिए ऊदल तुम हमारी चिता का प्रबंध करो। तब ऊदल कहता है, आप मेरे बड़े भाई की पत्नी हैं, इसलिए आप मेरे लिए माता के समान हैं। आप जो हुक्म देंगी मैं जीवन भर आपकी ताबेदारी करूँगा। हम दोनों भाई आपके गुलाम बनकर रहेंगे। आप अपने आप को समाप्त मत करिए। तब बेला कहती है, देखो मैंने जो निश्चय कर लिया तो कर लिया। विधाता ने मुझे इतना सत्य दिया है कि 7 दिन तक मेरे शरीर में ये ताकत है। अगर तुम मेरी बातों को स्वीकार नहीं करोगे तो मैं श्राप दे दूंगी और तुम यहीं भस्म हो जाओगे। श्राप का नाम लेते ही ऊदल अचंभित हो जाता है। लाखन की सारी शक्ति समाप्त हो जाती है। तब ऊदल कहता है, माता आप कोप न करें, आदेशित करें, क्या आदेश है। तब बेला कहती है, जो चंदन बगिया है पृथ्वीराज की, जाकर उससे चंदन काट कर ले आओ। मैं उसी चंदन की आग से अपने शरीर को शांत करूंगी अपने पति के साथ में। ऊदल कहता है, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा, क्योंकि पृथ्वीराज वंशहीन होने के शोक में जला हुआ बैठा है और अगर हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो हर बार से दूनी ताकत से हमसे युद्ध करेगा और किसी के भी प्राण अतिरिक्त नहीं हैं। इसलिए आप मुझे क्षमा करें। तब बेला की जिद और श्राप के भय के आगे ऊदल नतमस्तक हो जाता है और चंदन बगिया के लिए तैयारी करता है। सारी सेना को एक साथ सजा देता है और पहुंचते हैं वो चंदन बगिया। वहाँ पर जा कर के वह लकड़ी को कटवा कर छकड़ों में भरता है। तब तक मालियों की सूचना पर पृथ्वीराज
की सेना से वीर भुगंता, धांधु और चौड़ा आ जाते हैं और ललकारते हैं युद्ध के लिए। युद्ध बड़ा भीषण होता है और इस युद्ध में हेर सिंह वीर सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं और बीकानेर का राजा पृथ्वीराज की तरफ से विजय सिंह भी मारा जाता है। चरखारी का राजा जो पृथ्वीराज की तरफ से लड़ने आया था वो भी मारा जाता है। इस प्रकार से मित्रों चौड़ा का दल विचलित हो जाता है, धांधु का हाथी घायल हो जाता है। इस कारण से धांधु रणखेत में नहीं रुक पाता और विजय उदल की होती है। तब वो चंदन लेकर के वापस लौटते हैं और रानी बेला देखती है जैसे ही, तब वो उस चंदन को देखते हुए कहती है कि इस चंदन को तो सूखा होना चाहिए, लेकिन ये तो गीला है और गीली लकड़ियों से भला कब हमारी सदगत होगी, इससे तो जग में हंसी हो जाएगी। ऐसा कहकर के बेला रानी चुप होकर उदल की ओर देखती है। तो मित्रों आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। बेला का नाम इतिहास में ऐसे ही नहीं प्रचलित है। हमारे आसपास के क्षेत्रों में कोई बेला नाम नहीं रखता है, सिर्फ बेला की ऐसे ही करतूतों के कारण। तो जैसा भी आपको लगा हो अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद है। अगर किसी भी कारण से वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर जरूर कर दें, क्योंकि शेयर से आपके मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।